हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल शार्पेन मैथ्स। आई एम अनीश कुमार। आज हम लोग कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के सीरीज का 13 नंबर लेक्चर डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लोग सिंगुलर पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे कि सिंगुलर पॉइंट होता क्या है, सिंगुलर पॉइंट का डिफिनेशन एनालिटिक फंक्शन के थ्रू कैसे रिलेट करके डिफाइन करते हैं प्रॉपर्ली यहाँ पे देखेंगे। डिफरेंट टाइप के सिंगुलरिटी जो भी होते हैं उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे विद एग्जांपल। यहाँ पे देखेंगे रेगुलर पॉइंट क्या होता है, एक रेगुलर पॉइंट भी एक टर्म आता है, उसको देखेंगे विद एग्जांपल्स, इसको देखेंगे। और ऑर्डर ऑफ पोल क्या होते हैं, ऑर्डर ऑफ जीरोज़, ये सारे टॉपिक्स इस वीडियो में देखेंगे। साथ में पावर सीरीज, जैसा कि प्रीवियस वीडियो मैंने जो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का सीरीज का डाला था वो लॉरेंट सीरीज के ऊपर डाला था, तो लॉरेंट सीरीज के हेल्प से कैसे सिंगुलैरिटी को डिफाइन किया जाता है, कैसे सिंगुलैरिटी फाइंड किया जाता है, और उसके थ्रू रेसिड्यू भी हम लोग निकालते हैं, जो कि फर्दर वीडियोस में देखेंगे। तो ये सारी चीज़ें इस वीडियो में देखेंगे, तो वीडियो में बनी रहिए, लास्ट तक देखिएगा वीडियो को समझने के लिए। और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन भी दबा देंगे लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। और वीडियो अच्छा लगे हो पूरा देखने के बाद तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर को। थोड़ा सा यहाँ पे रेगुलर पॉइंट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि रेगुलर पॉइंट होता क्या है। रेगुलर पॉइंट कहीं कहीं पे आता है ये टर्म, तो इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं कि रेगुलर पॉइंट होता है क्या है। तो एनी पॉइंट, एक कोई पॉइंट है, एनी ए बिलोंग्स टू सी इज रेगुलर पॉइंट। इसको रेगुलर पॉइंट तब बोलेंगे, रेगुलर पॉइंट ऑफ फंक्शन एफ इफ एफ इज क्या हो, एनालिटिक, एफ इज एनालिटिक एट ए। अगर कोई पॉइंट है कॉम्प्लेक्स प्लेन का और उस पॉइंट पे फंक्शन क्या हो, एनालिटिक हो, तो उसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, रेगुलर पॉइंट बोलेंगे। तो बस यही रेगुलर पॉइंट क्या होता है कि जिस पे फंक्शन क्या होता है, एनालिटिक होता है। ये टर्म आप ओडी में भी देखते होंगे, रेगुलर पॉइंट, ऑर्डिनरी पॉइंट, तो उससे थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। तो अब आते हैं सिंगुलर पॉइंट। सिंगुलर पॉइंट क्या होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूँ। सिंगुलर पॉइंट होता क्या है, तो ए पॉइंट जेड नॉट इज कॉल्ड रेगुलर पॉइंट, सॉरी, इज कॉल्ड सिंगुलर पॉइंट। और सिंगुलरिटी, इसको सिंगुलरिटी भी बोल सकते हैं, ऑफ फंक्शन एफ इफ एफ जेड क्या हो, इज नॉट एनालिटिक, इज नॉट एनालिटिक एट जेड नॉट बट इज एनालिटिक एट सम पॉइंट in every neighborhood of z नॉट। तो सिंगुलर पॉइंट क्या होता है, कोई भी पॉइंट को सिंगुलर पॉइंट तब बोलेंगे कि ये फंक्शन जो है उस पॉइंट पे एनालिटिक नहीं हो, बट वो एनालिटिक हो एवरी नेबरहुड z नॉट के सम पॉइंट पे। मतलब अगर फंक्शन कहीं पे एनालिटिक नहीं होगा तो सिंगुलरिटी भी, नो सिंगुलरिटी भी नहीं होगी उसके पास। जैसे आप लोग मैंने बताया था एक मॉड जेड स्क्वायर हो गया, जेड बार हो गया, ये क्या है, नो वेयर एनालिटिक है, नो वेयर एनालिटिक है। तो नो वेयर एनालिटिक है तो इसके पास क्या होंगे, नो सिंगुलर पॉइंट, क्योंकि सिंगुलर पॉइंट का डिफिनेशन हो गया कि उस पॉइंट पे एनालिटिक नहीं हो बट उसके कोई भी नेबरहुड ले। जैसे कोई पॉइंट जेड नॉट है तो इस पॉइंट पे फंक्शन एनालिटिक नहीं हो बट इसका कोई भी नेबरहुड, मान लीजिए ये एप्सिलॉन रेडियस का नेबरहुड ले, तो इस नेबरहुड में कहीं ना कहीं सम पॉइंट्स पे फंक्शन एनालिटिक होना चाहिए। सम पॉइंट पे एनालिटिक होगा तब ये फंक्शन का ये पॉइंट जो होगा क्या होगा, सिंगुलर पॉइंट होगा, सिंगुलर पॉइंट होगा या क्या होगा, सिंगुलरिटी होगा, ठीक है। जैसे मैं रियल लाइफ एग्जांपल से रिलेट करके थोड़ा सा मैं यहाँ पे समझाता हूँ। जैसे कोई एक बकेट है, ठीक है, बकेट है, उसमें पानी भरा हुआ है, पूरा पानी भरा हुआ है, उसमें एक होल है, ठीक है, एक होल है, तो एक होल
है तो उससे क्या होगा, पानी क्या होगा, नीचे आ जाएगा, बकेट से नीचे गिर जाएगा। बट इस पॉइंट के अलावा कहीं और से तो पानी नहीं जाएगा। तो इस होल के चलते इस बकेट में क्या हो जा रहा है, प्रॉब्लम हो जा रहा है। और सब जगह तो ये क्या है, ठीक ठाक है, तो एक जगह के चलते क्या हो जा रहा है, प्रॉब्लम हो जा रहा है, पानी गिर जा रहा है। तो इसलिए ये क्या हो जाता है, सिंगुलर डिफाइन हो जाता है। बट सारे जगह होल हो, पूरा होल हो, पूरा मतलब ऐसे नल इस टाइप का, क्या सुरंग जिसको बोलते हैं, टनल टाइप का हो, जिससे सारे जगह से पार हो रहे। तो सारे जगह से पार हो रहे हैं तो वहाँ पे डिफाइन करने का ज़रूरत ही नहीं है सिंगुलर पॉइंट। उसी तरह नोवेयर एनालिटिक होता है, सिंगुलर पॉइंट नहीं होगा। बट कोई बकेट है, एक होल हो या फिर 2-3-4 होल हो, 2-3-4 होल हो, बट कहीं कहीं पे 2-3-4 ही होल हो और सब जगह होल नहीं हो, तो क्या होगा कि जहाँ से होल होगा वहाँ से पानी गिरेगा। बट इससे पानी का जो गिरने का स्पीड होगा कम हो जाएगा। तो बकेट में प्रॉब्लम किससे हो जा रहा है, सम पॉइंट से हो जा रहा है, सम होल से हो जा रहा है। बट सब जगह तो ये क्या है, होल नहीं है, कहीं कहीं पे सही जगह है जिससे पानी नहीं गिर पा रहा है। तो इससे जो होल वाला पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, सिंगुलर पॉइंट होगा। तो यही मतलब हुआ कि उस कोई भी पॉइंट पे तो वो एनालिटिक नहीं हो, बट उसके कोई भी नेबरहुड ले, कोई भी नेबरहुड, उसके सम पॉइंट पे फंक्शन क्या होना चाहिए, एनालिटिक हो। कहीं पे एनालिटिक नहीं होगा तो वो उसके पास सिंगुलर पॉइंट भी नहीं होगा। जैसे आपके पास एग्जांपल है मॉड जेड स्क्वायर, नो वेयर एनालिटिक, इसके पास नो सिंगुलर पॉइंट, सिंगुलर पॉइंट भी नहीं होंगे इसके पास। या फिर आप जेड बार लीजिए, जानते हैं नो वेयर एनालिटिक होता है, तो इसके पास भी नो सिंगुलरिटी होगी। ठीक है, तो ये हो गया। या फिर आप बोल सकते हैं इसको और डिफरेंट वे से भी इसको सिंगुलर पॉइंट को क्या किया जाता है, डिफाइन किया जाता है। या फिर आप बोल दीजिए कि लिमिट पॉइंट ऑफ रेगुलर पॉइंट का क्या हो, लिमिट पॉइंट हो। रेगुलर पॉइंट मतलब उस पॉइंट पे एनालिटिक है, बट रेगुलर पॉइंट का लिमिट पॉइंट हो, रेगुलर पॉइंट से घिरा हुआ कोई एक पॉइंट मिल जाए जिसके नेबरहुड में रेगुलर पॉइंट मिले, यानी जिसके नेबरहुड में कहीं ना कहीं फंक्शन क्या हो, एनालिटिक हो। तो इस तरह से भी सिंगुलर पॉइंट को डिफाइन किया जाता है। ठीक है, या फिर और ऐसा अगर इसका कन्वर्सन देखें तो नो रेगुलर पॉइंट, तो नो दैट इम्प्लाई नो सिंगुलर पॉइंट। जैसे ये वाला एग्जांपल देखें, मॉड जेड स्क्वायर जेड, नो वेयर एनालिटिक, नो सिंगुलर पॉइंट तो नो सिंगुलर पॉइंट, नो रेगुलर पॉइंट तो नो सिंगुलर पॉइंट। तो ये तो हो गया सिंगुलर पॉइंट। इसी में अगर इसी को मॉडिफाइड करके ऐसा डिफाइन किया जाए, ए पॉइंट जेड नॉट इज सेड टू बी आइसोलेटेड, कोई सिंगुलर पॉइंट है या फिर कोई पॉइंट है उसको आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट बोलेंगे इफ देयर एग्जिस्ट डिलीटेड नेबरहुड को कैसे ऐसे करते हैं, मैथमेटिकली ऐसे इसको डिफाइन करते हैं। ठीक है, कोई डिलीटेड नेबरहुड है जेड नॉट का, थ्रू आउट क्या होना चाहिए, इफ देयर एग्जिस्ट डिलीटेड नेबरहुड ऑफ जेड नॉट थ्रू आउट विच एफ क्या होना चाहिए, एनालिटिक होना चाहिए। ठीक है, तो ये पॉइंट जेड नॉट को आइसोलेटेड पॉइंट बोलेंगे कि जब एक डिलीटेड नेबरहुड मिल जाएगा, देयर एग्जिस्ट कर जाएगा, जहाँ पे एवरीवेयर थ्रू आउट विच फंक्शन क्या होना चाहिए, एनालिटिक होना चाहिए। इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग हो गया कि कोई पॉइंट जेड नॉट को आइसोलेटेड सिंगुलरिटी तब बोलेंगे इसका एक कोई नेबरहुड एग्जिस्ट कर जाना चाहिए। ठीक है, नेबरहुड एग्जिस्ट कर जाना चाहिए, कोई भी रेडियस का एक ऐसा नेबरहुड मिल जाना चाहिए, सपोज एप्सिलॉन, जिसमें इस नेबरहुड के सभी पॉइंट पे क्या हो, फंक्शन एनालिटिक हो। तो इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट बोलेंगे। ठीक है, तो इस पॉइंट को बोलेंगे आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट। या फिर इसको दूसरे तरीके से ऐसे बोल सकते हैं कि इस पॉइंट का एक ऐसा नेबरहुड मिलना चाहिए कि उस नेबरहुड में फर्दर कोई भी सिंगुलरिटी ना मिले,
फर्दर कोई भी सिंगुलर पॉइंट और ना मिले तो बोलेंगे आइसोलेटेड। जैसे आइसोलेटेड का मतलब आप जानते हैं कि उसका एक नेबरहुड एग्जिस्ट करना चाहिए कि उस नेबरहुड में कोई अदर पॉइंट ना मिलता हो तो उसको आइसोलेटेड पॉइंट बोलते हैं। उसी तरह आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट, उस पॉइंट का नेबरहुड ऐसा मिल जाना चाहिए जिसमें कि अदर कोई सिंगुलर पॉइंट ना मिले हो तो उसको बोल देंगे आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट बोलेंगे। तो ये तो हो गया आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट। जैसे आप एग्जांपल देख सकते हैं 1/z-1 ले लें, ठीक है। तो ये फंक्शन क्या है, 1 पे एनालिटिक नहीं है, तो 1 के अलावा एवरीवेयर फंक्शन क्या है, एनालिटिक है। तो ये फंक्शन क्या होगा, आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट होगा, ठीक है, आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट होगा। या फिर आप ये ले लीजिए 1/z-1, z-2, z-3 ले लीजिए। तो 1 का एक ऐसा नेबरहुड मिल जाएगा जिसके नेबरहुड में अदर सिंगुलरिटी नहीं हो, छोटा रेडियस मिल जाएगा जिसमें 2 और 3 नहीं आएगा, तो जिससे 1 भी आइसोलेटेड बन जाएगा, 2 भी आइसोलेटेड बन जाएगा, 3 भी आइसोलेटेड बन जाएगा। बट 1 सिंगुलर पॉइंट भी होगा, क्योंकि 1 के कोई भी नेबरहुड मिले, कोई भी रेडियस का नेबरहुड बनाए 1 पे, तो वो फंक्शन समवेयर तो एनालिटिक होगा ना, 2 और 3 पे नहीं होगा। तो बट 1 का कोई भी रेडियस का नेबरहुड बनाएंगे तो 2 और 3 को छोड़ के और जगह पे तो एनालिटिक होगा। तो जो अभी सिंगुलर पॉइंट का डिफिनेशन बताएं कि समवेयर एनालिटिक होना चाहिए, तो 1 क्या हो जाएगा, सिंगुलर पॉइंट हो जाएगा। 2 का नेबरहुड कोई भी बनाएंगे तो वहाँ पे 1 और 3 को छोड़ के इस फंक्शन का कोई हर पॉइंट पे फंक्शन क्या होगा, उसको छोड़ के सम पॉइंट पे एनालिटिक होगा, तो भी 2 और 3 भी सिंगुलर पॉइंट हो जाएगा। तो ये तो हो गया एनालिसिस कि किस तरह से सिंगुलर पॉइंट हम लोग डिफाइन करते हैं, आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट क्या होते हैं। जैसे और भी एग्जांपल हम लोग देखते हैं, ठीक है। जैसे आप ले लीजिए e⁻z-1/z ले लीजिए, तो ये फंक्शन क्या होगा, 0 पे 0/0 आ रहा है, तो फंक्शन 0 पे डिफाइंड नहीं है। बट अगर वही क्या करते हैं, लिमिट इसमें z → 0 लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, f कन्वर्ज कर जाएगा 1 पे। तो ये भी एक टाइप का सिंगुलरिटी हुआ, क्योंकि 0 पे डिफाइंड नहीं हो रहा है फंक्शन, बट लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। इसको आगे देखेंगे कि ये रिमूवेबल सिंगुलरिटी होता है, तो उसको प्रॉपरली यहाँ पे डिफाइन करेंगे। या फिर आप ले लीजिए 1/z ले लीजिए, तो लिमिट z → 0 पे क्या होगा, लिमिट z → 0 पे fz की वैल्यू क्या होगी, ये मान लीजिए fz है, तो fz क्या करेगा, इन्फिनिटी पे टेंड्स करेगा। तो 0 पे एनालिटिक नहीं है, उसके नेबरहुड में समवेयर एनालिटिक है, तो 0 भी एक क्या होगा, सिंगुलर पॉइंट होगा, आइसोलेटेड होगा। तो ये पोल होगा, तो उसको भी आगे देखेंगे। या फिर आप ले लीजिए, ये ले लीजिए e⁻1/z ले लेते हैं, ठीक है। तो 0 पे फंक्शन क्या होगा, डिफाइन होगा, 0 पे एनालिटिक होगा। सपोज मान लेते हैं हम लोग एक्स एक्सिस पे चलते हैं, ठीक है। एक्स एक्सिस पे इसका लिमिट चेक करते हैं z → 0 पे, तो लिमिट z → 0 पे एक्स एक्सिस पे चलेंगे तो लिमिट क्या हो जाएगा, x → 0 हो जाएगा e⁻1/x। तो 0 प्लस पे इसके वैल्यू क्या आएगी, इन्फिनिटी आएगी। वही लिमिट x → 0 माइनस लेंगे तो e⁻x की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू 0 आ जाएगा। तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए उस पॉइंट का नेबरहुड के किसी भी डायरेक्शन से अप्रोच करें तो उसकी वैल्यू सेम आनी चाहिए, बट यहाँ तो डिफरेंट आ रहा है, तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो ये एक 0 भी इसका सिंगुलर पॉइंट हो गया, तो इसको भी डिफाइन करेंगे कि आगे की क्या होता है, इसेंशियल होता है। और फिर अगर ऐसा कोई फंक्शन हो, ठीक है, fz = 1/sin π/z हो, ठीक है, तो ये क्या होगा, डिनोमिनेटर 0 होगा तो फंक्शन एनालिटिक नहीं हो पाएगा, तो वो सारे पॉइंट का सिंगुलर पॉइंट बनने का चांस है। जैसे ये 0 कब होगा, जब π/z, डिनोमिनेटर 0 कब होगा, जब π/z का वैल्यू क्या हो जाए,
1/n पाई हो, सॉरी पाई/z का वैल्यू क्या हो, n पाई हो, n पाई पे साइन n पाई 0 हो जाएगा, तो इसको इससे ये कट जाएगा, तो n का वैल्यू, z का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/n। तो 1/n इसकी क्या होगी, सिंगुलर पॉइंट होंगे, ठीक है। 1/n इसकी क्या होगी, आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट होगी, कि 1/n के 1 ले 1/2 ले 1/3 ले, तो इसके नेबरहुड में कोई फर्दर सिंगुलरिटी नहीं मिलेगी। आप बोल सकते हैं कि इसके एक ऐसा नेबरहुड एग्जिस्ट कर जाएगा जहाँ पे थ्रू आउट फंक्शन एनालिटिक होगा। तो 1/n क्या होगा, आइसोलेटेड सिंगुलर, ठीक है, आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट होगा। वही अगर क्या करें हम इसका लिमिट पॉइंट लें, तो लिमिट पॉइंट क्या आएगा, 1/n का लिमिट पॉइंट 0 होता है, तो 0 के नेबरहुड, 0 नेबर लिमिट पॉइंट आ रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि 0 के नेबरहुड में 1/n के बहुत सारे एलिमेंट मिल जा रहे हैं, यानी 0 के नेबरहुड में 0 का कोई भी नेबरहुड ले रहे हैं, तो कोई भी नेबरहुड ले रहे हैं, कोई भी छोटा से छोटा नेबरहुड ले रहे हैं, तो 1/n मिल जाएगा क्योंकि लिमिट पॉइंट है। तो उससे क्या हो जाएगा कि 0 के नेबरहुड में कोई भी छोटा से छोटा नेबरहुड या कोई भी रेडियस का नेबरहुड ले, तो फर्दर इसके सिंगुलर पॉइंट मिल जाएंगे इस फंक्शन के, तो फर्दर सिंगुलर पॉइंट मिल जाएगा। तो z = 0 जो लिमिट पॉइंट आया, लिमिट पॉइंट ऑफ सिंगुलरिटी आया, उसको क्या बोल देंगे, नॉन आइसोलेटेड, ठीक है। तो आपको आई होप समझ में आया कि नॉन आइसोलेटेड क्या होता है। तो 0 के लिमिट पॉइंट हो गया, और 0 के नेबरहुड में फर्दर सिंगुलरिटी कोई भी रेडियस का एग्जिस्ट ही नहीं करेगा कि जहाँ पे फंक्शन एनालिटिक हो, कोई ना कोई नेबरहुड में किसी भी रेडियस का नेबरहुड लें, उसमें फंक्शन का सिंगुलरिटी मिल ही जाएगा, तो जिससे क्या हो जाएगा, ये नॉन आइसोलेटेड हो जाएगा। तो ये 0 क्या होगा, नॉन आइसोलेटेड सिंगुलर पॉइंट होगा, ठीक है। तो ये सब तो हो गया एग्जाम्पल। अब आते हैं इसके हम लोग प्रॉपरली इसके क्लासिफिकेशन पे, कि कितने टाइप के होते हैं और उसको कैसे कैसे डिफाइन करते हैं। जैसे इसके सिंगुलरिटी जो होती है, सिंगुलरिटी के टाइप्स देखते हैं। सबसे पहले सिंगुलरिटी जो होती है, एक तो होती है आइसोलेटेड, अभी मैंने डिफाइन किया आइसोलेटेड सिंगुलरिटी क्या होती है, और एक होता है नॉन आइसोलेटेड। दोनों अलग अलग चीज़ हो गई है। नॉन आइसोलेटेड अभी डिफाइन किया मैंने, नॉन आइसोलेटेड के बारे में बताया, नॉन आइसोलेटेड। और नॉन आइसोलेटेड का ही एक पार्ट होता है ब्रांच पॉइंट, जिसको हम लोग ब्रांच पॉइंट और ब्रांच कट जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि ब्रांच पॉइंट क्या होता है। तो नॉन आइसोलेटेड का एक टाइप हो गया ब्रांच पॉइंट, ठीक है। उसी तरह आइसोलेटेड का भी टाइप्स होते हैं। जैसे क्या होता है कि रिमूवेबल सिंगुलरिटी जो होता है वो भी आइसोलेटेड होता है। पोल जो होता है वो भी क्या होता है, आइसोलेटेड होता है। या फिर आप लें क्या, इसेंशियल सिंगुलरिटी, ये भी क्या होता है, आइसोलेटेड होता है। तो ये तो मैंने जैसा अभी एग्जांपल के थ्रू कुछ देखा, जैसे ए एग्जांपल के थ्रू देखा, इसमें कि लिमिट एग्जिस्ट कर जा रहा है फंक्शन को, तो रिमूवेबल इसको बोलेंगे। इसमें इन्फिनिटी आ रहा है तो इसको पोल बोल देंगे। इस पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है e⁻z का z टेंड्स टू 0 पे, जिसको इसेंशियल बोलेंगे। तो इसको मैथमेटिकली लिखते हैं। इसको लिखते कैसे, और जैसे मैथमेटिकली मैंने डिफाइन करेंगे उस तरह से आप डिफिनेशन के यूज करके चेक कर पाएंगे कि रिमूवेबल क्या होता है, आइसोलेटेड का जो पार्ट है, पोल क्या होता है, और इसेंशियल क्या होता है। तो इसको प्रॉपरली यहाँ पे लिख के डिफाइन करते हैं और साथ में एग्जांपल के थ्रू समझते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले रिमूवेबल सिंगुलरिटी क्या होता है। कोई फंक्शन है, कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन, लिमिट z टेंड्स टू z0 करें, फंक्शन में लगाएं, ठीक है, और f(z) क्या हो जाए, एग्जिस्ट कर जाए। इसकी लिमिट की वैल्यू क्या हो जाए, कोई फंक्शन है f(z) और z टेंड्स टू z0 पे इसकी लिमिटिंग वैल्यू क्या हो जाए, एग्जिस्ट कर जाए, देन f(z) क्या होगा, देन z0 को बोलेंगे रिमूवेबल सिंगुलरिटी, ठीक है, इसको बोलेंगे रिमूवेबल सिंगुलरिटी। जैसे एग्जांपल आप देखिए, f(z) मान लिया, मैं ले लियूँ sin z/z ले लेता हूँ, ठीक है।
तो ये डिफाइन कहाँ पे है, डिफाइन कहाँ पे नहीं है, ओनली जीरो पे इसको प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि जीरो पे फंक्शन क्या है, जीरो पे ये फंक्शन नॉट डिफाइंड एट जेड इज इक्वल टू जीरो। बट अगर इसकी हम लिमिट निकालें, ठीक है, लिमिट निकालते हैं, लिमिट जेड टेंस टू जीरो साइन जेड बाई जेड, तो जीरो बाई जीरो फॉर्म है, तो जीरो बाई जीरो साइन जीरो बाई जीरो की इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1। तो बट लिमिट क्या हो जा रही है, लिमिट क्या हो जा रहा है इसकी, एग्जिस्ट कर जा रहा है, एग्जिस्ट एट जेड इज इक्वल टू जीरो, हैंस इसलिए क्या बोलेंगे, हैंस इट इज जो जेड इज इक्वल टू जीरो है वो क्या होगा, रिमूवेबल आइसोलेटेड सिंगुलरिटी। ठीक है, आई होप क्लियर होगा कि फंक्शन तो डिफाइन नहीं है हो उस पॉइंट पे, बट उसकी अगर लिमिट निकालें, लिमिट की वैल्यू क्या हो जाए, एग्जिस्ट कर जाए और फाइनाइटली एग्जिस्ट होना चाहिए, फाइनाइट वैल्यू आना चाहिए। जैसे इसकी वैल्यू 1 आया तो 1 क्या है, फाइनाइट है, तो फाइनाइटली एग्जिस्ट कर जाए उस पॉइंट पे तो वो हो जाएगा रिमूवेबल सिंगुलरिटी। जैसे इस सिंगुलरिटी को हम लोग रिमूव करके फंक्शन को एनालिटिक बना देते हैं, ठीक है, इसी से थ्रू आता है रिमूवेबल सिंगुलरिटी थ्योरम। तो उसको मैं क्वेश्चन के थ्रू डिस्कस करूँगा आगे, एक एक चीज़ मैं डिस्कस करूँगा, ठीक है। यहाँ पे अब आते हैं पोल पे, ठीक है, सेकंड जो टाइप है आइसोलेटेड सिंगुलरिटी का पोल। तो पोल क्या होता है, तो इसको इस तरह से डिफाइन करते हैं, इफ एफ जेड हैज आइसोलेटेड सिंगुलरिटी, ठीक है, एट जेड इज इक्वल टू जेड नॉट, एंड अगर लिमिट जेड टेंस टू जेड नॉट, एफ जेड क्या हो जाए, लेकिन लिमिट एफ जेड जो है इन्फिनिटी पे चेंज कर जाए जब हम लोग जेड टेंस टू जेड नॉट लगाएं, ठीक है, जेड टेंस टू जेड नॉट पे अप्रोच करें तो एफ जेड क्या जो है इनफाइनाइटली एग्जिस्ट करें, इनफाइनाइट वैल्यू आए इसके, तो फंक्शन क्या हो जाता है, फंक्शन का वो जो पॉइंट होता है जेड नॉट, उसको बोलते हैं जेड नॉट इज पोल। जैसे एग्जांपल आप देखिए 1/z-1 का होल स्क्वायर लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे अगर लिमिट जेड टेंस टू 1 लगाएंगे, जेड नॉट का वैल्यू 1 लगाएंगे, तो 1 पे एनालिटिक नहीं है, 1 पे लगाएंगे तो 1/z-1 का होल स्क्वायर का वैल्यू क्या होएगा, इन्फिनिटी आएगा, इन्फिनिटी पे अप्रोच करेगा, इक्वल नहीं होता है इन्फिनिटी के, इन्फिनिटी पे अप्रोच करेगा, तो ये क्या हो जाएगा 1, यहाँ पे 1 पोल होगा, तो 1 पोल होगा। यहीं पे अब आ जाता है कि सिंपल पोल, डबल ऑर्डर, जैसे यहाँ पे ये डबल ऑर्डर का पोल है, तो उसको उस पे आते हैं कि ऑर्डर ऑफ पोल क्या होता है, कैसे उसको फाइंड किया जाता है, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ पोल, पोल ऑफ ऑर्डर एन, जनरल डिफाइन कर रहे हैं कि कोई पोल होगा ऑर्डर एन का, उसको कैसे कैसे चेक करेंगे कि एन ऑर्डर का पोल है, तो ये फंक्शन एफ जेड एनालिटिक इन ए डिलीटेड नेबरहुड ऑफ जेड नॉट, जेड इक्वल टू जेड नॉट, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं मैथमेटिकली, जेड माइनस जेड नॉट लेस देन कोई सम रेडियस आर इन ए डिलीटेड नेबरहुड ऑफ जेड नॉट हैज़ सम डिलीटेड होगा, सारे डिलीटेड नेबरहुड में नहीं होगा, क्योंकि आइसोलेटेड में क्या होगा, सम नेबरहुड में फंक्शन एवरीवेयर एनालिटिक होना चाहिए। तो हैज़ पोल ऑफ ऑर्डर एन, इफ पोल ऑफ ऑर्डर एन कब बोलेंगे इसको, पोल ऑफ ऑर्डर एन बोलेंगे इफ क्या हो जाए, लिमिट जेड टेंस टू जेड नॉट करें और जेड माइनस जेड नॉट टू दी पावर एम एफ जेड लगाएं, इसकी वैल्यू क्या आनी चाहिए, ए आनी चाहिए कोई जो कि नॉन जीरो वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है, नॉन जीरो वैल्यू आएगी और इन्फिनिटी भी नहीं आनी चाहिए, या तो नॉन जीरो आए और नॉट इक्वल टू इन्फिनिटी आनी चाहिए, जीरो नहीं आना चाहिए, इन्फिनिटी नहीं आनी चाहिए। तो कोई फाइनाइट वैल्यू, फाइनाइट नॉन जीरो अगर इसकी वैल्यू आ जाए तो इसको बोलेंगे कि ये पोल ऑफ ऑर्डर एन है,
जैसे ये एग्जाम्पल, जैसे मैंने ये एग्जाम्पल किया, तो इसमें अगर z-1 का होल स्क्वायर करके 1/z माइनस होल स्क्वायर लिमिट z टेंड्स टू 1 ले ले, तो ये कट जाएगा, तो इसकी वैल्यू 1 आएगा। तो 1 क्या है? नॉन जीरो है, नॉन जीरो है, तो ये 2 ऑर्डर का क्या हो जाएगा? 2 ऑर्डर का पोल हो जाएगा। तो ये जो होता है ऑर्डर ऑफ पोल होता है। और नेक्स्ट एग्जांपल इस पे देखते हैं। जैसे फंक्शन कोई गिवन है 1/z-1, ठीक है, तो ये तो आइसोलेटेड होगा 1 पे, ये किस टाइप का होगा? पोल होगा। पोल क्यों होगा? क्योंकि जैसे ही आप लिमिट z टेंड्स टू 1 कीजिएगा तो fz कहाँ पे टेंड कर जाएगा? इन्फिनिटी पे चेंज कर जाएगा, तो ये पोल होगा। बट ये क्या होगा? कितने ऑर्डर का होगा? तो ऑर्डर चेक करने के लिए इस पर क्या करना पड़ेगा? 1 z-1 1/z-1 लगाएंगे तो ये कट जाएगा, इसकी वैल्यू 1 आएगा, नॉन जीरो आ रहा है। तो 1 ऑर्डर का पोल आ रहा है, क्योंकि इसके पावर कितना लिए हैं? 1 लिए हैं, तो 1 ऑर्डर का पोल। n लेते तो n ऑर्डर का पोल, n के लिए ऐसा ट्रू होता तो n ऑर्डर का पोल। तो इसको सिंपल पोल भी बोलते हैं। आप क्या यह बोल सकते हैं कि 1 ऑर्डर का पोल होगा, ठीक है। या फिर और एग्जांपल आप देखिए, मान लिया मैं साइन z अपॉन z-1 का होल स्क्वायर लेते हैं, तो एक फंक्शन में एक से ज़्यादा भी सिंगुलरिटी हो सकती है। जैसे यहाँ पे एट z=0 पे प्रॉब्लम होगा कि 0 पे फंक्शन डिफाइन नहीं है, 0/0 आएगा। और z=1 पे प्रॉब्लम होगा क्योंकि 1 पे फंक्शन एनालिटिक नहीं है, उसके नेबरहुड में समवेयर एनालिटिक है, तो वो सिंगुलर पॉइंट होगा। 0 पे वैसे ही होगा, सिंगुलर पॉइंट होगा। तो कौन सा होगा इसको चेक करना है। तो जैसे z=0 पे क्या होगा? लिमिट z टेंड्स टू 0 लगाते हैं, fz निकालते हैं, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? लिमिट z टेंड्स टू 0 साइन z अपॉन z इंटू z-1 का होल स्क्वायर, ये 1 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 आ जाएगी। तो ये वैल्यू क्या आएगी? फाइनाइटली एग्जिस्ट कर जा रहा है, फाइनाइटली एग्जिस्ट। तो फाइनाइटली एग्जिस्ट कर रहा है, तो 0 क्या हो गया? रिमूवेबल सिंगुलरिटी हो गया। लिमिट लगाएं, इसकी वैल्यू एग्जिस्ट कर जा रहा है, तो रिमूवेबल हो गया, रिमूवेबल आइसोलेटेड सिंगुलरिटी बोल सकते हैं आप। अब और वही अगर लिमिट z टेंड्स टू 1 लगाएं, ठीक है, साइन z अपॉन z इंटू z-1 का होल स्क्वायर करें, तो क्या होगा? इसकी वैल्यू इन्फिनिटी पे अप्रोच कर जाएगी, क्योंकि ये तो फिक्स, ये तो कुछ फाइनाइट वैल्यू देगा, बट इसके चलते डिनोमिनेटर में 0 होते हैं, इन्फिनिटी। तो 1 क्या हो गया? पोल हो गया, ठीक है। अब पोल तो हुआ, पोल का अब ऑर्डर बोल ऑप्शन में दे देगा, पोल ऑफ ऑर्डर 2, पोल ऑफ ऑर्डर 1। तो पोल का ऑर्डर चेक करना है, तो लिमिट z टेंड्स टू 1 z-1 टू द पावर n साइन z टू द पावर 2 लिए हैं, तो n का वैल्यू कितना लेंगे? तो इसका वैल्यू नॉन जीरो है। अगर जैसे ही हम n का वैल्यू 2 से बड़ा ले लेंगे तो ये वैल्यू क्या कर देगा? 0 दे देगा। तो 0 देगा तो ऑर्डर ऑफ पोल तो नॉन जीरो के लिए डिफाइन होता है, तो उसको नहीं बोलेंगे। 2 से बड़ा वाला इंटीजर नेचुरल नंबर को ऑर्डर नहीं बोलेंगे। 2 से छोटा लेंगे तो ये वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगा। अब इन्फिनिटी भी आ रहा है, तो हम क्या बताएं कि यहाँ पे मैंने बताया कि 0 भी नहीं आना चाहिए और नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए और नॉट इक्वल टू इन्फिनिटी आना है। तो इन्फिनिटी भी आएगा तो नॉट, तो फाइनाइट आना चाहिए और नॉन जीरो आना चाहिए। तो क्या लेना पड़ेगा यहाँ पे? जैसे ही 2 लेंगे तो ये 2 से 2 कट जाएगा और इसकी वैल्यू आ जाएगी साइन 1, और साइन 1 क्या है? नॉन इक्वल टू नॉन जीरो है और फाइनाइट है, तो ये क्या होगा? 2 ऑर्डर का पोल होगा। तो इस तरह से ऑर्डर ऑफ पोल हम लोग क्या करते हैं? निकालते हैं, डिसाइड करते हैं, ठीक है। अब आते हैं इसेंशियल सिंगुलरिटी, थर्ड टाइप जो आइसोलेटेड का है, इसेंशियल सिंगुलरिटी, उस पे आते हैं। इसेंशियल सिंगुलरिटी, इसेंशियल सिंगुलरिटी को डिफाइन कैसे किया जाता है, ठीक है। अगर कोई फंक्शन की वैल्यू कंप्लीट वैल्यू फंक्शन लिमिट z टेंड्स टू z0 लगाएं और fz का वैल्यू क्या हो जाए? इसकी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, डजंट एग्जिस्ट हो जाए, एग्जिस्ट ही नहीं करे,
तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, ऐसे ये पॉइंट क्या हो जाएगा, डजंट एग्जिस्ट फाइनाइट और इनफाइनाइट। इनफाइनाइटली भी एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, फाइनाइटली भी एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। इनफाइनाइटली एग्जिस्ट कर जाएगा तो पोल हो जाएगा ना, अभी जैसे बताया, और फाइनाइटली एग्जिस्ट कर जाएगा तो वो क्या कर जाएगा, रिमूवेबल हो जाएगा। तो डज नॉट एग्जिस्ट फाइनाइटली और इनफाइनाइटली दोनों नहीं होना चाहिए, ना फाइनाइटली एग्जिस्ट करना चाहिए ना इनफाइनाइटली एग्जिस्ट करना चाहिए। ऐसा होगा तो वो क्या हो जाएगा, इसेंशियल सिंगुलरिटी होगा। या बोल देंगे इसको, ऐसे भी आप बोल सकते हैं कि नाइदर रिमूवेबल नोर पोल, पोल भी ना हो और रिमूवेबल भी ना हो, तो उसको बोल देंगे रिमूवेबल सिंगुलरिटी। जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल लिया था e⁻1/z, e⁻1/z जीरो पे क्या हो रहा है, एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ना कि फाइनाइटली एग्जिस्ट कर रहा है ना इनफाइनाइटली एग्जिस्ट कर रहा है, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। जैसे कि मैंने अभी निकाला y एक्स पाथ के अलॉन्ग, z⁻0 पे निकालना है, तो उस पॉइंट के नेबरहुड में किसी भी डायरेक्शन से अप्रोच आप करेंगे तो उसकी वैल्यू एग्जिस्ट करना चाहिए, तब बोलेंगे लिमिट एग्जिस्ट, अदरवाइज नॉट एग्जिस्ट, जो मैंने लिमिट वाले लिमिट ऑफ कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन में अच्छे से डिटेल में समझाया है। तो वही अगर y एक्सिस एक्स पाथ पे x एक्सिस पे चलें तो x⁻0 प्लस पे इसकी वैल्यू क्या आएगी, f(z) की वैल्यू 0 प्लस पे इसकी वैल्यू इन्फिनिटी आएगी। अब लिमिट x⁻0 माइनस पे f(z) की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो ये वैल्यू, एक वैल्यू पे 0 आ रहा है, दोनों सेम आना चाहिए, तो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, तो नॉट एग्जिस्ट, तो इसेंशियल सिंगुलरिटी। ठीक है, इसके बाद हम लोग पावर सीरीज के थ्रू भी इस सारे चीज़ों को देखेंगे कि पावर सीरीज के थ्रू कैसे रिमूवेबल सिंगुलरिटी को डिफाइन करते हैं, पावर सीरीज दिया हुआ हो तो, और जो कि एप्लीकेशन है पावर सीरीज का सिंगुलरिटी निकालने में। और इसेंशियल सिंगुलरिटी क्या होता है, इसेंशियल सिंगुलरिटी कैसे हेल्प से निकालते हैं, लॉरेंट सीरीज की हेल्प से, और पोल कैसे डिसाइड करते हैं। अब और पहले इसके बेस्ट कुछ और एग्जांपल एक दो देखते हैं। जैसे मैंने फंक्शन ले लिया f(z), एक एग्जांपल देख रहा हूँ यहाँ पे, जैसे एक फंक्शन ले लिया e⁻1/z sin z अपॉन z और z-1⁵ ले लिया। अब बताइए इसको दिक्कत कहाँ पे ये फंक्शन जो है इसका सिंगुलर पॉइंट क्या क्या हो सकता है। 0 पे फंक्शन अनडिफाइंड है, 1 पे ये अनडिफाइंड है, इनफाइनाइटली एग्जिस्ट कर रहा है, और 0 पे, ठीक है, 0 और 1 पे। तो ये 1 क्या होगा, इसका पोल होगा, कितना ऑर्डर का पोल होगा, लिमिट z⁻1 z-1⁵ इंटू f(z) करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, लिमिट z⁻1 z-1⁵ e⁻1/z sin z अपॉन क्या करना पड़ेगा, z इंटू z-1⁵, ये से कट जाएगा तो 1 लेंगे तो इसकी वैल्यू कुछ फाइनाइट आएगी, e sin 1 आएगी, तो ये क्या आएगी, नॉन जीरो नॉन इनफाइनाइट आ रही है, तो ये 5 ऑर्डर का 5 ऑर्डर पोल हो गया एट 1। ठीक है, इस तरह से पोल ऑफ ऑर्डर निकाल लिया। और 0 पे क्या होगा, 0 पे इसकी लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करेगी, ये तो ये अलग से रहता है तो ये फाइनाइटली एग्जिस्ट करता है, बट e⁻1/z मल्टीप्लाई किया हुआ है तो e⁻1/z 0 पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, लिमिट z⁻0 f(z) डज नॉट एग्जिस्ट फाइनाइटली और इनफाइनाइटली, ना तो फाइनाइटली एग्जिस्ट कर रही है ना इनफाइनाइटली एग्जिस्ट कर रही है, तो ये क्या होगा, इसेंशियल सिंगुलरिटी होगा। एट z=0, z=0 पे ये इसेंशियल सिंगुलरिटी होगी, तो पोल और ऑर्डर 5 मिल गया और इसेंशियल सिंगुलरिटी इस फंक्शन के लिए। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे एक इससे रिलेटेड एक थ्योरम होता है, ठीक है, जो कि डायरेक्ट इससे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, इससे रिलेट करके आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जिसको हम लोग कैसोराटी-वीयरस्ट्रास थ्योरम बोलते हैं। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, कैसोराटी-वीयरस्ट्रास
ट्रास थ्योरम, ये होता क्या है? इसेंशियल सिंगुलरिटी अभी जैसे मैंने पढ़ा, तो इसेंशियल सिंगुलरिटी से ये रिलेटेड है। तो इस थ्योरम कहता क्या है, इसको देखते हैं। इफ एफ जेड हैज एन इसेंशियल सिंगुलरिटी at z is equal to z naught, then fz comes arbitrary close to every complex number, every complex value in each deleted नेबरहुड ऑफ जेड नॉट। तो ये क्या बोल रहा है, ये जो थ्योरम का स्टेटमेंट है कि एफ जेड के पास अगर कोई इसेंशियल सिंगुलरिटी हो जेड इज इक्वल टू जेड नॉट पे, देन एफ जेड कम्स आर्बिट्री क्लोज टू एवरी कॉम्प्लेक्स वैल्यू को क्या करेगा, अप्रोच करेगा। एवरी इसेंशियल सिंगुलरिटी होगा तो वो एफ जेड जो है एवरी कॉम्प्लेक्स वैल्यू को अप्रोच करेगा इन डिलीटेड नेबरहुड ऑफ जेड नॉट, जेड नॉट के डिलीटेड नेबरहुड, इन ईच डिलीटेड नेबरहुड। इसको जेड नॉट को छोड़ के कोई भी डिलीटेड इसका नेबरहुड ले जो जिसमें जेड नॉट पॉइंट ना हो, तो उस नेबरहुड के किसी भी पॉइंट पे इसकी जो इमेज आएगी जो एफ जेड की वैल्यू आएगी वो क्या करेगी, एवरी कॉम्प्लेक्स वैल्यू को क्या करेगा, अप्रोच करेगा। कम्स टू आर्बिट्री क्लोज टू एवरी कॉम्प्लेक्स वैल्यू, ठीक है, जहाँ पे जेड नॉट क्या होनी चाहिए, एसेंशियल सिंगुलरिटी होनी चाहिए। तो ये है कैसोराटी। इसी तरह से या अगर आइसोलेटेड हो जाए, वो आइसोलेटेड एसेंशियल हो, तो एक आता है पिकार्ड्स ग्रेड थ्योरम। तो ये भी डायरेक्ट इस स्टेटमेंट से क्या एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो ये थ्योरम में मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ। इन द नेबरहुड ऑफ आइसोलेटेड इसेंशियल, आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलरिटी, आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलरिटी ए फंक्शन ऑफ ए फंक्शन क्या करेगा, एज्यूम्स each complex value with one exception point, ठीक है। तो ये क्या होता है, वन एक्सेप्शन पॉइंट होता है। इसमें क्या है कि नेबरहुड ऑफ आइसोलेटेड सिंगुलरिटी में जो फंक्शन का इमेज जब निकालेंगे तो वो क्या करेगा, कॉम्प्लेक्स वैल्यू के सारे पॉइंट को अप्रोच करेगा एक्सेप्ट वन पॉइंट। आइसोलेटेड इसेंशियल होगा तो एक पॉइंट को छोड़ के, ठीक है। तो इसी से रिलेट करके पिकार्ड्स थ्योरम आ जाता है कि नॉन आइसोलेटेड नॉन कांस्टेंट इंटायर फंक्शन है तो एट मोस्ट ओमिट वन पॉइंट। तो उसको मैं जब क्वेश्चन कराऊंगा तो पिकार्ड्स थ्योरम जो भी है मेरोमॉर्फिक फंक्शन के लिए 2 पॉइंट को ओमिट कर सकता है, वो चीज़ वहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया इम्पॉर्टेंस थ्योरम। इसके बाद इस जितने क्लासिफिकेशन मैंने पढ़ा, रिमूवेबल हो गया, पोल हो गया, आइसोलेटेड हो गया, नॉन आइसोलेटेड। तो नॉन आइसोलेटेड भी आपको समझ में आ गया होगा कि लिमिट पॉइंट ऑफ सिंगुलरिटी होता है वो नॉन आइसोलेटेड होता है, ठीक है। तो अब ये सारी चीज़ों को हम पावर सीरीज से कैसे निकालेंगे, पावर सीरीज से रिलेट करके देखते हैं, क्लासिफिकेशन इसकी देखती है, पावर सीरीज से कैसे इसको डिफाइन करते हैं और कैसे फाइंड आउट करते हैं विद एग्जांपल, इसके बाद देखते हैं। इसके जस्ट पहले मैं थोड़ा सा मेरोमॉर्फिक फंक्शन को डिफाइन कर देता हूँ। मेरोमॉर्फिक फंक्शन मैंने कहीं पे बताया नहीं, एनालिटिक फंक्शन तो बताया बट मेरोमॉर्फिक नहीं बताया, तो मेरोमॉर्फिक मैं बता देता हूँ क्योंकि मेरोमॉर्फिक फंक्शन को पढ़ने के लिए थोड़ा सा पोल के नॉलेज होने जरूरी है। तो मैं पोल यहाँ पे डिफाइन कर दिया, पोल होता क्या है। तो जब आप पोल पढ़ लिए तो मेरोमॉर्फिक फंक्शन पढ़ लेते हैं। तो मेरोमॉर्फिक फंक्शन यहाँ पे मैं डिफाइन कर देता हूँ। तो मेरोमॉर्फिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत जगह
क्वेश्चन में पूछे जाते हैं, मेरोमॉर्फिक वर्ड का यूज होता है। तो मेरोमॉर्फिक फंक्शन क्या होता है? तो ये ए फंक्शन एनालिटिक एवरीवेयर, क्या हो? एवरीवेयर एनालिटिक हो, एक्सेप्ट क्या हो? एक्सेप्ट फाइनाइट नंबर ऑफ पोल्स। ठीक है, ये होता है मेरोमॉर्फिक फंक्शन का डिफिनेशन। ए फंक्शन एनालिटिक एवरीवेयर एक्सेप्ट फाइनाइट नंबर ऑफ पोल्स। क्या होगा कि एनालिटिक तो सब जगह होगा फंक्शन डोमेन के, बट उसमें कुछ पोल्स हो सकते हैं, उसके कुछ सिंगुलरिटी हो सकते हैं, बट वो क्या होने चाहिए? ओनली पोल्स होने चाहिए, और इसेंशियल नहीं होने चाहिए। एसेंशियल टाइप का सिंगुलरिटी नहीं होनी चाहिए, ना रिमूवेबल। क्या होनी चाहिए? पोल्स टाइप का सिंगुलरिटी होगी, पोल्स टाइप का आइसोलेटेड सिंगुलरिटी होगा, कुछ फाइनाइट, तो वो होगा, क्या होगा? मेरोमॉर्फिक फंक्शन होगा। लाइक जैसे आप ले लीजिए 1/z-1, z-2, z-3, इस तरह से z-n टाइप का कोई फंक्शन एफ जेड लिए हुए हैं। तो ये फंक्शन क्या है? कहाँ पे एनालिटिक नहीं है? 1 पे, 2 पे, 3 पे और n तक के, मतलब इसके जो एनालिटिक सब जगह है, बट 1, 2, 3, n तक पॉइंट पे ये क्या है? सिंगुलर पॉइंट है, जिसको कि ये सारे पॉइंट्स क्या हैं? पोल्स हैं। तो फाइनाइट नंबर्स ऑफ पोल्स है, तो ये फंक्शन क्या होगा? मेरोमॉर्फिक। कोई डोमेन है, जैसे z बिलोंग्स टू c डोमेन है, तो z बिलोंग्स टू c में एनालिटिक नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे सिंगुलर पॉइंट है, एवरीवेयर डिफरेंशिएबल नहीं है। तो ये क्या होगा? इस डोमेन में मेरोमॉर्फिक होगा। ठीक है, तो एनालिटिक होगा तो फंक्शन जरूरी नहीं है क्या हो? मेरोमॉर्फिक हो, बट मेरोमॉर्फिक होगा तो जरूरी नहीं है कि फंक्शन क्या हो? एनालिटिक हो। नीड नॉट होगा, नीड नॉट एनालिटिक। जैसे ये फंक्शन एनालिटिक नहीं है कॉम्प्लेक्स प्लेन पे, बट एनालिटिक होगा तो वो मेरोमॉर्फिक भी होगा। ठीक है, जैसे कुछ इससे रिलेटेड कुछ रिजल्ट्स होते हैं, जैसे कि मैं तो यहाँ पे बताता हूँ रिजल्ट, कि जो भी रेशनल फंक्शन होते हैं, रेशनल फंक्शन, ठीक है, रेशनल वैल्यूड फंक्शन मतलब फंक्शन पीजेड बाई क्यूजेड टाइप का होगा। ठीक है, जहाँ पे वेयर पीजेड एंड क्यूजेड क्या होगा? पॉलिनोमियल होना चाहिए। पॉलिनोमियल होगा तो ये क्या होगा? रेशनल फंक्शन। और पॉलिनोमियल होगा तो n डिग्री का कुछ होगा, कुछ डिग्री का, तो उसमें जीरोज इसके कितने मिलेंगे? n जीरोज मिलेंगे। तो n जीरोज मिलेंगे तो उसके क्या होंगे? n पोल्स होंगे। ठीक है, तो फाइनाइट पोल्स होंगे, तो रेशनल फंक्शन क्या हो जाएगा? मेरोमॉर्फिक हो जाएगा। ठीक है, मेरोमॉर्फिक हो जाएगा। रेशनल फंक्शन होगा तो मेरोमॉर्फिक होगा, बट मेरोमॉर्फिक होगा तो मेरोमॉर्फिक होगा तो नीड नॉट रेशनल। इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। जैसे एग्जांपल मैं बता दूं कि e⁻z ये क्या है? इसके 0 पोल्स है, यानी फाइनाइट नंबर ऑफ पोल्स हैं, एवरीवेयर एनालिटिक है, तो मेरोमॉर्फिक है, बट ये रेशनल तो नहीं है ना, क्योंकि ये तो पॉलिनोमियल के फ्रैक्शन में नहीं लिखा हुआ है, तो ये नॉट रेशनल, मेरोमॉर्फिक है बट। ठीक है, तो ये तो हो गया मेरोमॉर्फिक और रेशनल में क्या होता है। मेरोमॉर्फिक और रेशनल में रिलेशन हो गया। ठीक है, तो अब आते हैं जो मैंने बताया कि पावर सीरीज, लॉरेंट सीरीज से कैसे डिसाइड करते हैं कि रिमूवेबल कौन से कंडीशन में होगा, पोल कौन से कंडीशन में होगा, एसेंशियल सिंगुलरिटी कौन से कंडीशन में होगा। तो देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सिंगुलरिटी ऑन बेसिस ऑफ लॉरेंट सीरीज जो मैंने पढ़ा है उसके हेल्प से कैसे सिंगुलरिटी को फाइंड करते हैं, कैसे डिसाइड करते हैं कि रिमूवेबल होगा, पोल होगा। तो लेट एफ हैज एन आइसोलेटेड
सिंगुलरिटी एट अल्फा विद लॉरेंट सीरीज। तो लॉरेंट सीरीज होगा, इसका आइसोलेटेड सिंगुलरिटी है तो कहीं पे एनालिसिस में ये एनालिटिक होगा तो वहाँ पे ये कन्वर्ज भी करेगा, तो लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन लिखेंगे। इन कोई एनालिसिस है इस टाइप का, जेड माइनस अल्फ़ा लेस देन आर से ग्रेटर, इस टाइप का एनालिसिस में कोई लॉरेंट सीरीज का एक्सपेंशन कर रहे हैं, तो लॉरेंट सीरीज का एक्सपेंशन क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी से क्या करेंगे, माइनस इन्फिनिटी से -1 और बी एन जेड माइनस जेड अल्फ़ा टू द पावर एन प्लस एन इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी एन जेड माइनस अल्फ़ा टू द पावर एन। ये हो गया इसकी एनालिटिक पार्ट, और ये हो गया नेगेटिव पार्ट बोल सकते हैं, या कि प्रिंसिपल पार्ट। ठीक है, तो प्रिंसिपल पार्ट से ही डिसाइड होगा सारी चीज़ें। या फिर जहाँ पे आप बी एन का वैल्यू जानते होंगे, मैंने अभी इंटीग्रेशन पढ़ाया नहीं है, बट बी एन पे इसका वैल्यू यहाँ पे क्या होता है, एफ जेड बाई जेड माइनस अल्फ़ा टू द पावर माइनस एन प्लस 1 एंड एन का वैल्यू होता है 1/2 पाई आई इंटीग्रेशन इन क्लोज कंटूर, सिंपल क्लोज कंटूर एफ जेड बाई डी जेड जेड माइनस अल्फ़ा टू द पावर एन प्लस 1, ये होता है एन का वैल्यू एफ। इसी को अगर कंबाइन करके लिखे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी सी एन जेड माइनस अल्फ़ा टू द पावर एन। तो ये भी है क्या है, लॉरेंट सीरीज का एक्सपेंशन है। तो इसी के बेसिस पे हम लोग डिस्टिंग्विश करेंगे, मतलब डिफरेंस पता करेंगे कि कौन से केस में क्या होगा, पोल होगा, कौन से केस में रिमूवेबल होगा, कौन से केस में एसेंशियल होगा। क्योंकि सीरीज देने के बाद आप डायरेक्ट इससे आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो मैं इसको डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले आते हैं लॉरेंट सीरीज। लॉरेंट सीरीज में अगर रिमूवेबल कब होगा, इफ़ क्या हो जाए, सी एन का वैल्यू 0 हो जाए 4, एन इज इक्वल टू -1 टू -1 से लेके माइनस इन्फिनिटी तक, -2 -3 माइनस इन्फिनिटी, देन एफ हैज रिमूवेबल सिंगुलरिटी एट जेड इज इक्वल टू अल्फ़ा। ठीक है, देखिए मैं लॉरेंट सीरीज आइसोलेटेड है, अल्फ़ा जो है आइसोलेटेड सिंगुलरिटी है, बट इसके कुछ नेगेटिव पार्ट आ नहीं रहे हैं। ठीक है, नेगेटिव पार्ट आ नहीं रहा है, यानी नेगेटिव पार्ट नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि सारे एनालिटिक पार्ट आ रहे हैं, पॉजिटिव पार्ट आ रहे हैं, तो फंक्शन क्या होगा, एनालिटिक बन जाएगा। तो ये पॉइंट आइसोलेटेड तो था बट लिमिट एग्जिस्ट कर जाएगी इसके थ्रू, तो ये क्या हो जाएगा, रिमूवेबल हो जाएगा। सी एन 0 होना चाहिए इस वैल्यू के लिए, लॉरेंट सीरीज में इसका एक्सपेंशन जो करेंगे उसमें सी एन का वैल्यू, जैसे एग्जांपल आप देखिए साइन जेड बाई जेड मैंने ले लिया। ठीक है, साइन जेड बाई जेड लिया तो इसका एक्सपेंशन करेंगे, इसका लॉरेंट सीरीज 0 पे ये क्या है, आइसोलेटेड सिंगुलरिटी है। ठीक है, पता है ना आपको कि 0 पे ये फंक्शन डिफाइंड नहीं है बट लिमिट एग्जिस्ट करता है, तो रिमूवेबल है, बट रिमूवेबल अभी पता नहीं, पावर सीरीज की हेल्प से सोचते हैं। तो 0 पे ये आइसोलेटेड है, तो 0 पे इसका क्या करेंगे हम लोग, लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन लिख सकते हैं। तो लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन क्या करेंगे, ये जानते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, जेड माइनस जेड क्यू बाई फैक्टोर 3 प्लस जेड 5 बाई फैक्टोरियल 5 माइनस जेड 7 बाई फैक्टोरियल 7। इस तरह से ये हो गया। इसको और प्रोसीड करें तो 1 माइनस जेड स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 3 प्लस जेड 4 बाई फैक्टोरियल 5 माइनस जेड 6 बाई फैक्टोरियल 7, ये हो गया। तो इसमें देखिए आप बताइए, ऐसा कोई कॉफिशिएंट है, ऐसा कोई भी कॉफिशिएंट है जो कि जेड के नेगेटिव पावर का कॉफिशिएंट हो, जेड के जितने भी नेगेटिव पावर है उसके कॉफिशिएंट क्या है, यहाँ पे सी एन 0 है, सी एन 0 है यहाँ पे, एन इज इक्वल टू -1 -2 के, क्योंकि जितने भी कॉफिशिएंट 1 बाई फैक्टोरियल 3 1 जितने भी आ रहे हैं सब क्या आ रहे हैं, 0 और 1 2 3 के लिए आ रहे हैं, पॉजिटिव इंटीजर के लिए आ रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 जो अल्फा 0 यहाँ पे जेड इक्वल टू 0 क्या होगा, रिमूवेबल होगा। तो इस तरह से लॉरेंट सीरीज की हेल्प से देखें, 0 तो यहाँ आइसोलेटेड है, बट आइसोलेटेड है तो कौन से टाइप का है, रिमूवेबल है।
ऐसा नहीं कि जीरो यहाँ पे एनालिटिक नहीं है, जीरो सिंगुलर पॉइंट नहीं है, जीरो सिंगुलर पॉइंट है, रिमूवेबल टाइप का है, जीरो आइसोलेटेड सिंगुलरिटी, आइसोलेटेड का पार्ट है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। सिर्फ साइन जेड रहता तो जीरो क्या होता है, कोई सिंगुलरिटी नहीं होता, यहाँ ऑलवेज एनालिटिक होता है। बट साइन जेड बाई जीरो है, जीरो पे अनडिफाइंड है, इसलिए डिफाइंड नहीं है फंक्शन, जीरो पे जीरो आएगा, लिमिट लगाएंगे तो फर्दर एग्जिस्ट करेगा। तो ये हो गया रिमूवेबल सिंगुलरिटी। अब आते हैं इसी तरह पोल पे आते हैं, ठीक है। तो पोल कैसे डिसाइड करेंगे, सेकेंड पोल कैसे, इफ के इज पॉजिटिव, चलिए एन लिख देते हैं, एन इज पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, सच दैट के नॉट इक्वल टू जीरो, बट चलिए यहाँ पे के लेते हैं, के नॉट इक्वल टू जीरो बट सी एन इज इक्वल टू जीरो फॉर, सी एन इज इक्वल टू जीरो फॉर, सी एन इज इक्वल टू जीरो फॉर एन लेस देन माइनस के, देन इफ हैज पोल, पोल होगा और ऑर्डर भी डायरेक्ट बता देंगे यहाँ से कि पोल ऑफ ऑर्डर के एट अल्फा, पोल ऑफ ऑर्डर के एट अल्फा होगा। क्या हो रहा है कि इफ के इज पॉजिटिव इंटीजर और के का वैल्यू नॉन जीरो है एंड सी एन जो है जीरो है माइनस के से छोटा वैल्यू के लिए, एन माइनस के, जैसे माइनस के का वैल्यू 2 है तो -2 से छोटा -3 -4 जितने उससे छोटा है उसके लिए, सारे के लिए जीरो है, बट इसके लिए जीरो नहीं है, ठीक है, के नॉट इक्वल टू जीरो है, ठीक है, उसके लिए सिक्के का वैल्यू जीरो नहीं है, तो पोल ऑफ ऑर्डर के होगा। जैसे एग्जांपल से देखते हैं, कोई फंक्शन जी जेड है जिसका साइन जेड अपॉन जेड स्क्वायर है, ठीक है, तो साइन जेड बाई जेड स्क्वायर है, तो जीरो पे क्या है, इसका जीरो लिमिट लगाएंगे तो पोल मिलेगा, यानी आइसोलेटेड सिंगुलरिटी है, सॉरी पोल अभी पता नहीं, पावर सीरीज की हेल्प से, ठीक है। जीरो यहाँ पे क्या है, आइसोलेटेड है, तो इसका लॉरेंट सीरीज हेल्प से लिखेंगे तो इसकी जेड स्क्वायर, जेड माइनस जेड क्यू बाई फैक्टोरियल 3 जेड 5 बाई फैक्टोरियल 5, इस तरह से आएगा। तो इसको और फर्दर प्रोसीड करेंगे तो 1 बाई जेड माइनस जेड बाई फैक्टोरियल 3 प्लस जेड 5 बाई फैक्टोरियल 5, इस तरह से यहाँ पे हो जाएगा जेड क्यू हो जाएगा, ठीक है। ये इस तरह से एक्सपेंशन आएगी। यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि C -1 नॉन जीरो है, बट सी एन इज इक्वल टू जीरो है एन लेस देन -1 के बाद, -1 के बाद जितने भी एन आएंगे उसके करस्पॉन्डिंग कोई भी पावर का जेड है नहीं, सब जीरो है इधर बैक में, तो क्योंकि नेगेटिव पावर वाले एक ही वैल्यू है जो कि 1 बाई जेड है, तो 1 बाई जेड क्या है, 1 बाई जेड के बाद, यानी नेगेटिव पावर वाले 1 बाई जेड स्क्वायर नहीं है, 1 बाई जेड क्यू नहीं है, यानी -1 से छोटा वैल्यू वाले इंटीजर के लिए कोई भी नेगेटिव पावर है नहीं यहाँ पे। तो ये क्या होगा, ये -1 नॉन जीरो है, बट सी एन क्या है, जीरो है इसके लिए, तो ये क्या होगा, पोल होगा, जेड इज इक्वल टू जीरो इज ए पोल। और कितने ऑर्डर का पोल होगा, 1 हो रहा है, ए -1 जीरो है तो सिंपल पोल होगा, 1 ऑर्डर का पोल होगा, ठीक है। ये हो गया सिंपल पोल। यहीं अगर ए -2 जीरो रहता और इधर बैक में -3 -4 सारे के लिए कोफिशिएंट जीरो आते तो बोलते 2 ऑर्डर का पोल है, तो ये हो गया, ठीक है। जैसे मैंने बताया के इज पॉजिटिव इंटीजर, सी के यहाँ लिख दिए, सी के नॉट इक्वल टू जीरो बट सी एन, सी के नॉट इक्वल टू जीरो बट सी एन इक्वल टू जीरो फॉर एन लेस देन -के से छोटे के लिए सारे सी एन क्या हो जाए, जीरो हो जाए, बट सी के नॉट इक्वल टू जीरो, देन एफ एज ए पोल ऑफ ऑर्डर के एट अल्फा, तो के ऑर्डर का पोल मिलेगा। जैसे ये एग्जाम्पल देखें, ठीक है, इस तरह से और एग्जाम्पल हम देखेंगे जब क्वेश्चन करेंगे CSR नेट गेट के, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट थर्ड पे आते हैं कि आप इसेंशियल सिंगुलरिटी कैसे पावर सीरीज की हेल्प से डिसाइड करते हैं। तो इफ़ सी एन जो लॉरेंट सीरीज का एक्सपेंशन है उसमें जो सी एन का वैल्यू है
नॉट इक्वल टू 0 फॉर इनफाइनाइटली मेनी नेगेटिव इंटीजर। इनफाइनाइटली नेगेटिव इंटीजर n के लिए Cn का वैल्यू नॉन जीरो आए, देन f हैज इसेंशियल सिंगुलरिटी। एट इसेंशियल सिंगुलरिटी एट अल्फा। ठीक है, तो ये हो गया कि लॉरेंट सीरीज का जो एक्सपेंशन करेंगे हम लोग, तो Cn की वैल्यू क्या आनी चाहिए, Cn की वैल्यू नॉन जीरो आनी चाहिए इनफाइनाइटली मेनी इंटीजर के लिए। फाइनाइट के लिए, जब फाइनाइट के लिए नॉन जीरो आएगा तो वो फाइनाइट ऑर्डर का पोल हो जाएगा, बट इनफाइनाइटली इंटीजर आए, यानी जो भी लॉरेंट सीरीज का एक्सपेंशन है उसमें प्रिंसिपल पार्ट का टर्म जो है इनफाइनाइट है, इनफाइनाइटली मेनी प्रिंसिपल टर्म आए, इनफाइनाइटली मेनी प्रिंसिपल टर्म आए, इनफाइनाइटली मेनी टर्म ऑफ प्रिंसिपल पार्ट आ जाए तो वो हो जाएगा इसेंशियल सिंगुलरिटी। जैसे अब एग्जाम्पल के लिए e⁻1/z वेल नॉन जो अभी मैंने किया था, इसका एक्सपेंशन क्या होगा, 1 + 1/z फैक्टोरियल 1/z² फैक्टोरियल 2 1/z³ फैक्टोरियल 3, इस तरह से 1/z4 फैक्टोरियल 4, इस टाइप से आ जाए। तो देखिए इसमें क्या आ रहा है, नेगेटिव टर्म प्रिंसिपल पार्ट इनफाइनाइटली आ रहा है, इसमें C-1 भी जीरो है, Cn जीरो है ना, n = -1 के लिए, -2 के लिए, -3 के लिए, तो इनफाइनाइटली मेनी टर्म आ जा रहा है, तो z = 0 यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसेंशियल सिंगुलरिटी हो जाएगी, इसेंशियल सिंगुलरिटी हो जाएगा बाय द हेल्प ऑफ लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन। इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स आ रहा है, z = 0, तो ये क्या होगा, इसेंशियल सिंगुलरिटी होगा। और भी इस पे एग्जांपल कुछ देखते हैं, जैसे आप z² sin 1/z ले लीजिए कोई फंक्शन, ठीक है, f(z) का वैल्यू, इसका लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन लिखिए। 0 पे क्या है फंक्शन, 0 पे इसकी फंक्शन डिफाइंड नहीं है, तो ये आइसोलेटेड सिंगुलरिटी है, तो इसका लॉरेंट सीरीज एनालिसिस में लिख सकते हैं पंक्चर डिस्क में, डिलीटेड नेबरहुड में। ठीक है, 0 - z < में एनालिस में, इस एनालिस में इसका लॉरेंट सीरीज ये फंक्शन एनालिटिक होगा, इसका लॉरेंट सीरीज कन्वर्जेंट होगा, जो मैं लॉरेंट सीरीज में डिटेल में बताया हूँ। तो ये इसका एक्सपेंशन लिखते हैं, तो z² sin 1/z का एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, sin z का जो होता है उसमें 1/z पुट कर दीजिए, तो 1/z - 1/z³ फैक्टोरियल 3 + 1/z5 फैक्टोरियल 5 - 1/z7 फैक्टोरियल 7। ठीक है, तो ये इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, z - 1/z फैक्टोरियल 3 + 1/z³ फैक्टोरियल 5 - 1/z5 फैक्टोरियल 7। इस तरह से अब क्या देख रहे हैं, Cn नॉट इक्वल टू 0 है, इनफाइनाइटली मेनी टर्म के लिए है, क्योंकि जितना ऑड इंटीजर होगा उसके करस्पॉन्डिंग जो z का है पार्ट, वो क्या है, प्रिंसिपल पार्ट है, नेगेटिव पार्ट है, यानी उसके पावर जो है z के वो नेगेटिव है ऑड के लिए, सारे के लिए। तो Cn = 0 का इनफाइनाइटली n के लिए होगा कि नहीं होगा, जैसे n = -1 के लिए होगा, -3 के लिए होगा, -5 के लिए, यानी ऑड नेगेटिव ऑड इंटीजर सारे के लिए ये क्या होगा, Cn 0 होगा, Cn नॉट 0 होगा, सॉरी नॉन 0 होगा, इसलिए ये क्या होगा, z = 0 इसकी इसेंशियल सिंगुलरिटी होगा। या बोल सकते हैं कि इसका प्रिंसिपल पार्ट हैज इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स, प्रिंसिपल पार्ट हैज इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स, तो क्या बोल देंगे, ये फंक्शन जो है के पास z = 0 इसेंशियल सिंगुलरिटी है। ठीक है, तो अगर आपको इसेंशियल हो गया, एक आइसोलेटेड इसेंशियल होता है, नॉन आइसोलेटेड इसेंशियल हो, तो आइसोलेटेड सिंगुलरिटी और यानी उसके नेबरहुड में कोई भी फर्दर एक ऐसा नेबरहुड एग्जिस्ट कर जाए कि फर्दर कोई भी सिंगुलर पॉइंट ना मिले,
या फिर कह सकते हैं कि ऐसा सिंगुलर पॉइंट मिल जाए, इसके ऐसा नेबरहुड एग्जिस्ट कर जाना चाहिए कि थ्रू आउट सब जगह पे फंक्शन एनालिटिक हो, तो आइसोलेटेड हो, और ये आइसोलेटेड सिंगुलरिटी जो हो एक टाइप का इसेंशियल सिंगुलरिटी हो, तो आइसोलेटेड इसेंशियल हो जाएगा। ठीक है, आइसोलेटेड इसेंशियल हो जाएगा। मेरे बात पे गौर कीजिएगा, मैंने क्या बोला, आइसोलेटेड इसेंशियल। ठीक है, आइसोलेटेड हो और इसेंशियल टाइप का हो जाए, यानी इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स हो जाए लॉरेंस सीरीज उस फंक्शन के एक्सपेंशन का, तो आइसोलेटेड इसेंशियल। और वही अगर कोई पॉइंट जो है उसके नेबरहुड में फर्दर सिंगुलरिटी, कोई भी नेबरहुड ले उसमें फर्दर सिंगुलरिटी मिल जाए, यानी वो पॉइंट जो है लिमिट पॉइंट ऑफ सिंगुलरिटी हो, लिमिट पॉइंट ऑफ सिंगुलरिटी या लिमिट पॉइंट ऑफ पोल्स हो, तो इसको बोल देते हैं नॉन आइसोलेटेड। एंड अगर लॉरेंस सीरीज फंक्शन का एक्सपेंशन करें और क्या हो, इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स आए प्रिंसिपल पार्ट में, नेगेटिव पार्ट में इनफाइनाइटली मेनी टर्म्स आए, तो क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल पार्ट में इनफाइनाइट मेनी टर्म्स आए तो क्या हो जाएगा, नॉन आइसोलेटेड इसेंशियल हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आइसोलेटेड इसेंशियल को एक टाइप से और से डिफाइन करते हैं, जिसको बोलते हैं लिमिट पॉइंट ऑफ, कहीं कोई बुक में दिया हुआ रहता है कि लिमिट पॉइंट ऑफ जीरोज, तो मैं ये भी चीज़ बता देता हूँ आपको। लिमिट पॉइंट ऑफ जीरोज जो होता है वो क्या हो जाता है, आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलरिटी। मैं इसके एक एक चीज़ को डिफाइन यहाँ पे करूँगा, ये कोई भी चीज़ छूटना नहीं चाहिए, अगर छूटता भी है तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं फिर से उस चीज़ को डिस्कस कर देंगे, या डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो लिमिट पॉइंट ऑफ जीरोज आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलरिटी होता है। लिमिट पॉइंट ऑफ जीरोज को भी आइसोलेटेड सिंगुलरिटी इसेंशियल सिंगुलरिटी बोलते हैं, और लिमिट पॉइंट ऑफ पोल्स को बोलते हैं नॉन आइसोलेटेड इसेंशियल सिंगुलरिटी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा डिस्टिंक्शन है दोनों के बीच में। ठीक है, ये सारे होंगे सिंगुलरिटी के कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, तो हो गया, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। थोड़ा सा और यहाँ पे एक चीज़ और डिस्कस यहाँ पे मैं करता हूँ, जो कि है कोई एनालिटिक फंक्शन है तो उसका ज़ीरोज़ के बारे में क्या होता है कि जीरोज़ क्या होते हैं, आइसोलेटेड होते हैं, जीरोज़ का ऑर्डर कैसे डिसाइड किया जाता है, तो उसको मैं मैथमेटिकली डिफाइन करता हूँ विद एग्जांपल यहाँ पे थोड़ा सा। ठीक है, तो जीरोज़ ऑफ ऑर्डर, जीरोज़ होगा क्या, जीरोज़ का मतलब सिंपली कि फंक्शन जिस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू जीरो आया तो उसको बोलेंगे जीरोज, रूट जैसे बोलते हैं पॉलिनोमियल में। जीरोज ऑफ ऑर्डर के ऑफ एनालिटिक फंक्शन, ये मेन पार्ट है कि जीरोज का ऑर्डर कैसे निकालते हैं, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है नेट में, गेट में, तो इसको हम लोग प्रॉपरली डिफाइन करते हैं विद प्रॉपर डिफिनेशन। ये फंक्शन एफ एनालिटिक, फंक्शन क्या हो, एनालिटिक इन बी आर अल्फा, यानी कोई फॉर सम आर पॉजिटिव, यानी कोई एक नेबरहुड अल्फा का मिल जाए, उस नेबरहुड में एवरीवेयर फंक्शन क्या हो, डिफरेंशिएबल हो, तो जो एनालिटिक फंक्शन का डिफिनेशन होता है। तो ये फंक्शन एनालिटिक है इस डोमेन में बी आर अल्फा में, यानी कोई एक नेबरहुड में ऑफ रेडियस आर एंड सेंटर अल्फा हैज़ जीरो ऑफ ऑर्डर के एट पॉइंट अल्फा इफ एंड ओनली इफ, क्या होना चाहिए, एफ के अल्फा इक्वल टू 0 4 के इज इक्वल टू 0 1 2 3 के -1, यानी कि एथ डेरिवेटिव के -1 तक का डेरिवेटिव क्या होने चाहिए, उस पर अल्फा का वैल्यू जो होना चाहिए, फंक्शन का वैल्यू अल्फ़ा पे, उस डेरिवेटिव का अल्फ़ा पे वैल्यू 0 होनी चाहिए के -1 तक का, बट क्या होना चाहिए, एफ के अल्फ़ा नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए। तो बोलेंगे कि एनालिटिक फंक्शन पे का के ऑर्डर का जीरोज है, अल्फ़ा जो जीरोज है वो के ऑर्डर का है। ठीक है, के ऑर्डर 0। ठीक है, ये हो गया डिफिनेशन।
जैसे एग्जांपल के थ्रू आप मैं इसको डील करता हूँ। जैसे मैं 1 माइनस कॉस जेड ले लिया एफ जेड, ठीक है। ये क्या होगा, एट जेड इज इक्वल टू इसकी 2 पाई पे इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। तो 2 पाई यानी एफ जीरो 2 पाई इसकी वैल्यू 0 आ रही है, ठीक है। तो हमें चेक करना है कितने ऑर्डर का 0 है 2 पाई जो है। तो क्या करेंगे, ये डिफ्रेंशन लगाएंगे, इसका डिफ्रेंशिएट एक बार करते हैं, एफ डैश 2 पाई निकालते हैं। तो एफ डैश क्या आएगा, एफ ये आ जाएगा साइन जेड, साइन जेड और साइन 2 पाई क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। तो एफ डैश ठीक है, अभी तक तो कुछ 0 है। नॉन जीरो जब आ जाएगा वहाँ पे रुक जाएंगे और बोल देंगे कि उतना ही ऑर्डर का 0 है। तो एफ डबल डैश 2 पाई निकालते हैं। तो एफ डैश जेड तो साइन जेड आया था यहाँ पे, तो साइन जेड का फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, माइनस कॉस जेड, और कॉस जेड 2 पाई लगाएंगे तो क्या हो गया, -1 आएगा। -1 क्या आ गया, नॉन जीरो आ गया। तो ये इस फंक्शन का क्या हो गया, 2 ऑर्डर 0 हो गया एट 2 पाई। तो इसी तरह और डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन देखेंगे जब नेट गेट में जो क्वेश्चन पूछा गया उसका जो मैं फर्दर नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगा उसमें ये इस पे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, जीरो पे, सिंगुलरिटी पे, पावर सीरीज पे, टेलर सीरीज पे, एक्सपेंशन पे, जितने भी टाइप का मैं अभी तक थ्योरी कराया उस पर रिलेटेड जो भी नेट गेट क्वेश्चन है उसको नेक्स्ट वीडियो में मैं अपलोड करूँगा। तो ये सारे कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर हुए, अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अच्छा लगा हो तो वीडियो को में कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइए कि कैसा लगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फ्रेंड्स।